नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं मीरास वचन रीड्स। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्मिथ विगल्सवर्थ की प्रसिद्ध पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के 5वें अध्याय पर मनन करेंगे, जिसका शीर्षक है मैं ही यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता है। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है कि हमारा परमेश्वर केवल सृष्टि का रचयिता ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा का चंगाई देने वाला भी है। आज संसार में लाखों लोग किसी न किसी बीमारी, चिंता, भय और निराशा से जूझ रहे हैं। कुछ लोग वर्षों से उपचार करा रहे हैं, फिर भी उन्हें पूर्ण शांति नहीं मिलती। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें एक नई आशा देता है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत याकूब की पुस्तक के 5वें अध्याय से करते हैं, जहाँ लिखा है, यदि तुम में कोई बीमार हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी और प्रभु उसे उठाएगा। यदि उसने पाप किए हों तो उन्हें भी क्षमा किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पहल परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि विश्वासी की ओर से अपेक्षित है। जब कोई व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर बढ़ता है, तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य करता है। लेखक बताते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी अपने वचन को बदलने की आवश्यकता नहीं समझी। जो बात उसने उस समय कही थी, वही आज भी सत्य है। उसका स्वभाव नहीं बदला, उसकी सामर्थ्य नहीं बदली और उसकी करुणा भी नहीं बदली। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि परमेश्वर आज भी चंगा करता है, तो फिर इतने लोग निराश क्यों हैं? इसका उत्तर हमें विश्वास में मिलता है। विश्वास केवल यह मान लेना नहीं है कि परमेश्वर अस्तित्व में है। विश्वास का अर्थ है उसकी प्रतिज्ञाओं पर पूरी तरह भरोसा करना और उनके अनुसार चलना। बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर संदेह भी रखते हैं। हम कहते हैं, प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे चंगा कर दीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में भलाई करना है। वह अपने बच्चों को आशा देना चाहता है, जीवन देना चाहता है और उनके विश्वास को मजबूत करना चाहता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हैं, तब हम स्वयं अपने लिए कठिनाइयाँ खड़ी कर लेते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में मार्ग दिखाया है। यदि हम उस मार्ग पर चलेंगे, तो उसकी आशीषों का अनुभव करेंगे। आज बहुत लोग केवल चमत्कार चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध नहीं चाहते। वे केवल समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन को उसके हाथों में नहीं सौंपना चाहते। परमेश्वर केवल हमारी बीमारी को दूर नहीं करना चाहता, वह चाहता है कि हमारा पूरा जीवन बदल जाए। जब प्रभु चंगाई देता है, तब वह केवल शरीर को नहीं छूता, बल्कि हृदय को भी नया करता है। इसीलिए याकूब लिखता है कि यदि किसी ने पाप किए हों, तो वे भी क्षमा किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ करना नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने साथ मेल मिलाप में लाना है। लेखक एक वास्तविक घटना का उल्लेख करते हैं। उन्हें एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के लिए तुरंत बुलाया गया। डॉक्टरों ने लगभग आशा छोड़ दी थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि सभी को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लेखक ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस व्यक्ति के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना की। शुरुआत में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा बनाए रखा। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। यह घटना हमें सिखाती है कि हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। वह देखता है कि क्या हम परिस्थिति देखकर पीछे हट जाएंगे या उसके वचन पर दृढ़ बने रहेंगे। प्रिय मित्रों, आज यदि आप किसी बीमारी, चिंता, निराशा या भय से गुजर रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। मनुष्य की सामर्थ्य सीमित हो सकती है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, दवाइयाँ अपना काम कर सकती हैं, लेकिन अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए अपनी आशा केवल परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उस प्रभु पर रखिए जिसने कहा है,
मैं ही यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता है। आइए हम भी उसी विश्वास के साथ उसके सामने आए और कहें, प्रभु, मैं आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता हूँ। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आपकी सामर्थ्य पर विश्वास रखूंगा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर स्वयं को हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। अब प्रश्न ये है कि जब परिस्थितियाँ असंभव दिखाई दें, तब विश्वास कैसे बनाए रखें? लेखक इस अध्याय में कई वास्तविक घटनाओं का वर्णन करते हैं। इन सभी घटनाओं में एक बात समान थी, परिस्थितियाँ बिल्कुल निराशाजनक थी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ने सब कुछ बदल दिया। लेखक बताते हैं कि एक बार उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास बुलाया गया जिसकी हालत अत्यंत गंभीर थी। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, परिवार भी निराश था, ऐसा लग रहा था कि अब कोई आशा नहीं बची। लेकिन लेखक ने उस घर में प्रवेश करते ही परिस्थिति को नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखना चुना। उन्होंने उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। पहले तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि विश्वास का अर्थ केवल परिणाम देखना नहीं, बल्कि परिणाम आने से पहले भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यही सच्चे विश्वास की पहचान है। प्रिय मित्रों, हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां सब कुछ असंभव दिखाई देता है। रिपोर्टें हमारे विरुद्ध होती हैं, लोग आशा छोड़ देते हैं, परिवार भी थक जाता है, लेकिन उसी समय परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर देखें। विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है। लेखक एक और सुंदर शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम केवल चंगाई की नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति की खोज करें। जब हमारा लक्ष्य केवल बीमारी से छुटकारा पाना होता है, तब हमारा ध्यान समस्या पर रहता है। लेकिन जब हमारा लक्ष्य प्रभु स्वयं होता है, तब उसका अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। इसलिए हमें केवल चमत्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें उस प्रभु के पीछे चलना चाहिए जो चमत्कार करता है। लेखक बताते हैं कि कई लोगों ने प्रार्थना के बाद धीरे धीरे चंगाई पाई। कुछ को तुरंत उत्तर मिला, कुछ को समय लगा, लेकिन हर स्थिति में परमेश्वर विश्वास योग्य सिद्ध हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर का कार्य करने का समय हमारे समय से अलग हो सकता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, लेकिन कई बार प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें प्रतीक्षा करना सिखाता है। प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं होता, वही हमारा चरित्र बनता है, वही हमारा विश्वास गहरा होता है, वही हम सीखते हैं कि हमारा सहारा केवल परमेश्वर है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि भय और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। जहाँ भय बढ़ता है, वहाँ विश्वास कमजोर होने लगता है, लेकिन जहाँ विश्वास बढ़ता है, वहाँ भय अपने आप दूर होने लगता है। इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरना चाहिए। जब हमारा मन उसके वचन से भर जाता है, तब परिस्थितियाँ हमें आसानी से हिला नहीं पाती। प्रिय मित्रों, आज भी परमेश्वर वही है। वह आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह आज भी टूटे हुए हृदयों को संभालता है, वह आज भी बीमारों को छू सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह आज भी हमारे विश्वास को नया कर सकता है। यदि आपका विश्वास कमजोर पड़ गया है, तो प्रभु से कहिए, प्रभु, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। मुझे परिस्थितियों को नहीं, आपको देखने की सामर्थ्य दीजिए। याद रखिए, चमत्कार हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य से होते हैं, लेकिन उन्हें ग्रहण करने का मार्ग विश्वास है। जब हम विश्वास के साथ उसकी ओर बढ़ते हैं, तब वह हमारे जीवन में ऐसे कार्य करता है जिन्हें संसार असंभव कहता है। इसलिए आज निर्णय लीजिए, मैं भय को नहीं, विश्वास को चुनूंगा। मैं निराशा को नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को चुनूंगा। मैं अपनी आंखें परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर लगाए रखूंगा। और मुझे विश्वास है कि जो प्रभु कल कार्य करता था, वही आज भी कार्य कर रहा है और आने वाले समय में भी करता रहेगा।
परमेश्वर आज भी वही है। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम इस अध्याय के अंत की ओर बढ़ते हैं, लेखक हमें एक ऐसी सच्चाई की याद दिलाते हैं जो हमारे विश्वास की नींव है। परमेश्वर बदलता नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, मनुष्य बदल जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता। जिसने अंधों की आंखें खोली, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, जिसने मृतकों को जीवित किया, वही प्रभु आज भी जीवित है। लेखक अपने सेवकाई जीवन की कई घटनाओं को याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे लोगों को देखा जिनके लिए संसार ने आशा छोड़ दी थी। कुछ वर्षों से बिस्तर पर थे, कुछ मानसिक पीड़ा में थे, कुछ निराशा और भय में डूबे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने विश्वास के साथ प्रभु यीशु का नाम लिया, तब परिस्थितियाँ बदलने लगी। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं थी, न तो किसी सेवक में, न किसी विशेष प्रार्थना में, बल्कि सारी महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह की थी। ये बात हमें भी याद रखनी चाहिए। हमारा विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास किसी संस्था पर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास केवल उस प्रभु पर होना चाहिए जिसने अपने लहू से हमें उद्धार दिया। लेखक आगे एक ऐसी सच्ची घटना साझा करते हैं जो हमें विश्वास की सामर्थ्य का अद्भुत उदाहरण दिखाती है। वे बताते हैं कि एक दिन वे अपने एक मित्र, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट थे, के साथ बीमार लोगों से मिलने गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके मित्र के कार्यालय का एक युवक तेजी से कार में उनकी ओर आ रहा है। उसके हाथ में एक तार था। वह संदेश अत्यंत आवश्यक था। उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति मृत्युशैया पर है और तुरंत आकर उसके लिए प्रार्थना करें। वे बिना देर किए तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़े। लगभग 1.5 घंटे की यात्रा के बाद वे एक बड़े ग्रामीण घर पहुँचे, जहाँ वह व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। जब उन्होंने उसकी स्थिति देखी तो स्पष्ट था कि हालात अत्यंत गंभीर थे। उसका शरीर कई स्थानों से बुरी तरह घायल था। अंदरूनी चोटों के कारण उसके शरीर में संक्रमण फैल चुका था। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब वे भी असहाय थे। उन्होंने लंदन से एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया था और उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह व्यक्ति इतना कमजोर हो चुका था कि बोल भी नहीं पा रहा था। लेखक ने उसकी पत्नी से पूछा, यदि आप चाहें तो हम प्रभु के नाम में इस पर तेल लगाकर प्रार्थना करेंगे। पत्नी ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। लेखक ने प्रभु यीशु के नाम में उस बीमार व्यक्ति पर तेल लगाया और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे जीवन और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना समाप्त हुई, लेकिन उस समय कोई बाहरी परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। बहुत से लोग यही निराश हो जाते, लेकिन लेखक जानते थे कि सच्चा विश्वास आँखों से दिखाई देने वाले परिणामों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर टिकता है। वे अपने मित्र के साथ नीचे आए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मत्ती 18:19 के वचन को याद करते हुए एक मत होकर परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति मृत्यु के मुंह से वापस आएगा, क्योंकि आपकी सामर्थ्य किसी भी बीमारी से बड़ी है। इसी बीच उस बीमार व्यक्ति की पत्नी घबराई हुई नीचे आई और बोली, डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। लेखक ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, यदि वे अभी ऑपरेशन करेंगे तो यह व्यक्ति नहीं बचेगा। पहले परमेश्वर को कार्य करने का अवसर दीजिए। पत्नी ने डॉक्टरों से केवल 10 मिनट का समय मांगा। डॉक्टरों ने कहा, हमारे पास समय नहीं है। यदि अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो रोगी मर जाएगा। लेकिन उस स्त्री का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने कहा, कृपया 10 मिनट और प्रतीक्षा कीजिए। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर कार्य करेंगे। लेखक ने उस स्त्री को समझाया, आज सबसे महत्वपूर्ण समय है कि तुम पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करो। यदि तुम विश्वास में दृढ़ रहोगी, तो परमेश्वर वही करेगा जो मनुष्य नहीं कर सकता। उस स्त्री ने अपने विश्वास पर दृढ़ रहने का निर्णय लिया। उसने डॉक्टरों से साफ शब्दों में कहा,
मेरे पति पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर उन्हें स्वयं चंगा करेंगे। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। जो व्यक्ति कुछ समय पहले बोल भी नहीं पा रहा था, वह अचानक बोल उठा। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। डॉक्टर तुरंत उसके पास पहुँचे और उसकी जांच की। वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जहाँ गंभीर संक्रमण था, वह समाप्त हो चुका था। शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ था जिसे वे चिकित्सा विज्ञान से समझा नहीं पा रहे थे। उन्होंने उस स्त्री से कहा, हम मानते हैं कि यहाँ एक चमत्कार हुआ है। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि शेष उपचार वे कर देंगे ताकि शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। लेकिन उस विश्वासी पत्नी ने उत्तर दिया, जिस परमेश्वर ने यह कार्य शुरू किया है, वही इसे पूरा भी करेगा। अब मैं अपना भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, केवल प्रभु पर रखूंगी। और लेखक बताते हैं कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को पूरी तरह चंगा कर दिया। वह न केवल जीवित रहा, बल्कि स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जीने लगा। प्रिय मित्रों, यह घटना हमें किसी व्यक्ति की महानता नहीं, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता सिखाती है। जब मनुष्य की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, तब भी परमेश्वर का कार्य समाप्त नहीं होता। यदि हम पूरे मन से उस पर भरोसा रखें, तो वह आज भी असंभव को संभव बना सकता है, क्योंकि वही परमेश्वर आज भी कहता है, मैं ही यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। निर्गमन 15:26। प्रिय मित्रों, कई बार हम सोचते हैं, शायद मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्यों से जो नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको असंभव लगती है, तो याद रखिए, परमेश्वर के लिए वह असंभव नहीं है। शायद आपका शरीर थक गया हो, शायद आपका मन टूट गया हो, शायद आपकी प्रार्थनाएं आपको अनसुनी लग रही हों, लेकिन परमेश्वर हर आंसू देखता है, वो हर प्रार्थना सुनता है और वह सही समय पर उत्तर भी देता है। लेखक इस अध्याय में हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि चंगाई केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। जब प्रभु हमें आशीष देता है, जब वह हमें स्वस्थ करता है, जब वह हमें निराशा से बाहर निकालता है, तो उसका उद्देश्य केवल हमारी सुविधा नहीं होता। वह चाहता है कि हमारा पूरा जीवन उसकी महिमा का गवाह बन जाए। हमारी बातें, हमारा व्यवहार, हमारा विश्वास, सब कुछ ये बताए कि हमने जीवित परमेश्वर का स्पर्श पाया है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार को सबसे अधिक जिस बात की आवश्यकता है, वह केवल ज्ञान नहीं, केवल धन नहीं, केवल सफलता नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर का अनुभव है। और जब लोग आपके जीवन में उसकी शांति, उसका प्रेम और उसका कार्य देखेंगे, तब वे भी उस प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए आज केवल चंगाई की प्रार्थना मत कीजिए, ये भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा जीवन आपकी महिमा का माध्यम बन जाए। जब हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए समर्पित हो जाता है, तब हमारा विश्वास केवल शब्दों में नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है। आइए इस संदेश का समापन एक छोटी सी प्रार्थना के साथ करें। प्रिय मित्रों, अगली वीडियो में हम स्मिथ विग्गलस्वर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के अगले अध्याय पर मनन करेंगे। तब तक प्रभु की शांति, अनुग्रह और सामर्थ आपके साथ बनी रहे। ऐसे ही आत्मिक संदेशों और प्रेरणादायक पुस्तकों के हिंदी ऑडियो सुनने के लिए मीरास वचन रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। जय मसीह।